अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर, होपफुली यू विल बी फाइन। आज जो हमारा चैप्टर है हमने स्टार्ट करना है वो है मालियाती और ज़रूरी पॉलिसी। इसको हम फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। सरकारी मालियाती पॉलिसी से मुराद है कि हुकूमत की आमदनी खर्च की पॉलिसी, यानी कि हुकूमत अपने तमाम तर फ़राइज़ की अदायगी के लिए मालियात को किस तरह फ़राहम करती है और मुमलकती अमूर पर किस तरह खर्च करती है। गर्ज़ के हुकूमत के मुख्तलिफ़ ज़राए से आमदनी हासिल करने का तरीक़ाकार और उन्हें मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक कैसे ख़र्च किया जाता है, इसका नाम सरकारी मालियाती पॉलिसी है। यानी कि हुकूमत की आमदनी और अखराजात में जो बाहम इंतज़ाम व इंसराम होता है उसको हम मालियाती पॉलिसी कहते हैं या सरकारी मालियात कहते हैं। प्रोफेसर लिप्से के मुताबिक हुकूमत के मालियात इकट्ठा करने और इन्हें खर्च करने के सिलसिले में सब सरगर्मियाँ मालियाती सरगर्मियाँ कहलाती हैं। प्रोफेसर लिंडम मालियाती पॉलिसी की तारीफ़ यूँ करते हैं कि सरकारी आमदो खर्च की पॉलिसी से मुराद है ख़र्च और आमदनी की नौइयत, वक्त और तरीक़ाकार का तयन। तो इससे मुराद ये है, हुकूमती मालियाती पॉलिसी से मुराद कि हुकूमत अपनी आमदनी किन ज़राए से कैसे हासिल करती है और उसे किस तरह से ख़र्च करती है। और सरकारी मालियात भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। जैसे सरकारी मालियात हमारी निजी मालियात होती हैं, वैसे ही सरकारी मालियात होती हैं। इसमें हमारे पास ऐसे ही बजट होता है जो आप देखते हैं कि हर साल बजट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो पाकिस्तान का जो बजट है वो हमेशा खसारे का ही होता है, मुतवाज़न बजट नहीं होता। और अफरात-ज़र के दौर में हुकूमत फाजिल बजट बनाती है, नए टैक्स आयद करती है, यानी कि ज़्यादा आमदनी इकट्ठी करने की कोशिश करती है और अपने अखराजात को कम करती है। और अगर कसाद बाज़ारी या सर्द बाज़ारी का दौर हो तो हुकूमत खसारे का बजट बनाती है, उसमें आमदनी के मुकाबले में अखराजात ज़्यादा किए जाते हैं, टैक्सों की शरह कम कर दी जाती है। अब हमारे पास है मालियाती पॉलिसी के अलातकार। मालियाती पॉलिसी के अलातकार में हमारे पास आ जाता है इनकी हुकूमत किस तरह से अपने अखराजात को कम करती है या अपने अखराजात को तब्दील करती है और अपनी आमदनी को तब्दील करती है। सबसे पहले हमारे पास आ गई सरकारी अखराजात, फिर टैक्स, इंतकाली अदायगियाँ और आने। सरकारी अखराजात में हमारे पास ये है कि हुकूमत अखराजात की मदद से मजमूई तलब को कंट्रोल करती है और मुआशी सरगर्मियों के रुख का तयन करती है। और हुकूमती अखराजात कई किस्म के होते हैं, यानी कि हुकूमत जो अखराजात करती है उसमें एक्चुअली हुकूमत की इन्वेस्टमेंट होती है कि हुकूमत ने पुल बना दिए हैं, हुकूमत ने सड़कें बना दी हैं, हुकूमत ने डैम बना दिए हैं, हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स बना दिए हैं, हुकूमत ने हॉस्पिटल्स बना दिए हैं। ये जो हमारे अखराजात होते हैं इन पे जो इन्वेस्टमेंट होती है उनको हम बेसिकली सरकारी अखराजात कंसीडर करते हैं। तो सरकारी तामीराती प्रोग्राम्स पर अखराजात, अगर मईशत में कसाद बाज़ारी का दौर हो तो हुकूमत सरकारी तामीराती प्रोग्राम पर अखराजात बढ़ाकर कसाद बाज़ारी को ख़त्म कर सकती है। चूँकि मईशत सर्द बाज़ारी की तरफ जा रही होती है तो लिहाजा जो आम इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट करने से घबराता है, तो हुकूमत इस टाइम पे मैदान में आती है और इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे सड़कें, पुल, हाउसिंग सोसाइटी वगैरह। और इस किस्म की मालियाती पॉलिसी को फैलाव की यानी कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। और अगर मईशत गर्म बाज़ारी की तरफ हो और हुकूमत ने गर्म बाज़ारी को कम करना हो तो उस सूरत में हुकूमत क्या करती है, अपने अखराजात को पहले से कम कर देती है। जब हुकूमत अपने अखराजात को कम करती है तो ऐसी मालियाती पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और इसमें हमारे पास है फलाह बहबूद के अखराजात। हुकूमत मजमूई तलब के एक ख़ास मेयार को मईशत में कायम रखने के लिए फलाह बहबूद पर अखराजात करती है। और फलाह बहबूद पर अखराजात होते हैं यानी कि लोगों की फ़लाह के लिए बेरोज़गार अलाउंस होता है। पाकिस्तान में तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जो लोग बेरोज़गार हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नौकरी मैसर नहीं होती, उन्हें हुकूमत कुछ रुपए बेरोज़गारी अलाउंस में देती है ताकि उन लोगों का जो लिविंग सर्कल है वो चलता रहे। फिर ज़राई अमदादी प्रोग्राम है और ये ज़राअत की हौसला अफजाई के लिए। फिर अमदादी कर्ज़े या ज़रूरी अमदाद है जो कि हुकूमत कर्ज़े देती है मदद की मुद में। वो नॉर्मली ऐसा होता है कि उन पर सूद कम होता है और वो तवीलुल मियाद किस्म के होते हैं। फिर टैक्स है। मालियाती पॉलिसी का दूसरा बड़ा जो आलाकार है वो टैक्स है। हुकूमत टैक्सों की मदद से भी मुआशी सरगर्मी का रुख का
तयन करती है और टैक्सों के ज़रिए मजमूई तलब को कंट्रोल करती है। अगर फैलाव की पॉलिसी हो तो हुकूमत टैक्सों की शरह कम कर देती है, टैक्स कम होंगे, लोग ज़्यादा सरमायाकारी करेंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनानी हो तो टैक्सों की शरह में इजाफा हो जाता है। जब टैक्स ज़्यादा होंगे तो लोगों को लगेगा कि सरमायाकारी करना हमारे लिए इतना ज़्यादा मुनाफा बख्श नहीं है, तो लोग सरमायाकारी कम करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। टैक्स दो तरह के होते हैं, बराह रास्त टैक्स और बिलवास्ता टैक्स। बराह रास्त टैक्स वो होते हैं वो जिस पे लगते हैं उसी को ही अदा करने पड़ते हैं, वो किसी दूसरे बंदे पे इसका बोझ मुंतकिल नहीं कर सकता। इसमें हमारे पास आमदनी टैक्स है, दौलत टैक्स है, और बिलवास्ता टैक्स वो होते हैं जिनका बोझ किसी दूसरे शख्स पे मुंतकिल किया जा सकता है, जैसे कि सेल्स टैक्स है और कस्टम ड्यूटी वगैरह शामिल हैं। तो लिहाजा इन दोनों किस्मों के टैक्स में इजाफा करके मजमूई तलब को कम किया जा सकता है और टैक्सों में कमी करके मजमूई तलब को बढ़ाया जा सकता है। मजमूई तलब से मुराद होती है जो हमारी पूरी मईशत की तलब होती है। अगर टैक्स कम लगेंगे, ज़ाहिरी बात है, जहां आप अपनी तनख्वाह में से 1000 रुपये टैक्स देते हैं, अब अगर आप 800 रुपये देंगे तो इसका मतलब है वो जो 200 रुपये आपके पास बच रहा है आप उसको भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पे ख़र्च करेंगे। जब आप उसको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पे ख़र्च करेंगे तो इसका मतलब है कि हर बंदा 200 नहीं, चले 100 ही लगा लें, 100 रुपये जो है वो ज़्यादा ख़र्च कर रहा है, उसके अखराजात बढ़ रहे हैं, तो 100 रुपये की पूरी हर फैमिली की तरफ से तलब बढ़ रही है, तो लिहाजा मजमूई तलब भी बढ़ जाएगी। ये फिनोमिना होता है कि टैक्स किस तरह से काम करती हैं। तीसरा हमारे पास है इंतकाली अदायगियाँ। इंतकाली अदायगियों से मुराद वो आमदनियाँ होती हैं जो बगैर किसी मुआशी सरगर्मियों के किसी मुल्क के अफराद को मिल जाती हैं। यानी कि इंतकाली अदायगियों की डेफिनेशन में कहते हैं कि जो बगैर किसी मेहनत के मिलती हैं, जैसे गिफ्ट, स्कॉलरशिप, पेंशन वगैरह इंतकाली अदायगियाँ होती हैं। और हुकूमत के साथ बाजारी के दौर में इंतकाली अदायगियों को बढ़ा देती है ताकि लोग जो हैं वो अपने अखराजात में इजाफा कर दें, मजमूई तलब बढ़ जाए। जब मजमूई तलब बढ़ेगी तो फिर सरमायाकारी भी बढ़ेगी, जब सरमायाकारी बढ़ेगी तो लोगों के रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो आमदनियाँ बढ़ेंगी, तो फिर से हुकूमत जो है वो गर्म बाज़ारी की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से आने हैं, आने से मुराद वो रियायतें होती हैं जो हुकूमत सार्फिन और आजरीन को सर्फ और पैदावार के म्यार को कायम रखने में मददगार साबित होती हैं। और ये आने को हम सब्सिडी भी कहते हैं। सब्सिडी आपने आम ज़बान में सुना होगा। हुकूमत अक्सर जब ऐसे होता है कि कोई बुनियादी चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती है ज़रूरत की, तो हुकूमत उस पर सब्सिडी देती है। जैसे कि इसकी जो सिंपल सी मिसाल ये दी जाती है कि कीमतों में इजाफा हो जाता है तो यूटिलिटी स्टोर्स या जुमा बाज़ार, हफ्ता अतवार बाज़ार लगे होते हैं, हुकूमत उसमें उन लोगों को कहती है कि सपोज़ चीनी 80 रुपये किलो है तो आप उसको 75 रुपये किलो दें, वो जो बाकी किलो के लिए 5 रुपये आप देंगे वो सब्सिडी हुकूमत यानी कि देगी। वो फिर हुकूमत जो है वो मालिकान को पे करती है या जो बेचने वाले हैं उन्हें हुकूमत पे करती है। इसी तरह से पिछले कुछ टाइम पहले हुकूमत ने खाद पे दी थी कि हर जो खाद की बोरी थी वो काफ़ी महंगी थी, तो लिहाजा हुकूमत ने जो कंपनी मालिकान थे उन्हें कहा था कि आप 200 रुपये सस्ती खाद दें, तो वो पर बोरी जो 200 रुपये है वो हुकूमत जो आजरीन हैं, खाद बनाने वाले हैं, उन्हें देती थी। अब है सरकारी मालियाती पॉलिसी के असरात, यानी कि हमारे किस तरह से ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली असर करती हैं। सबसे पहले तजारती चक्कर के उतार चढ़ाव का इंसदाद, यानी कि उसको ख़त्म करना। इंसदाद का मतलब होता है तो तजारती चक्कर हमारे पास, आप नेक्स्ट इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तजारती चक्कर से मुराद ये होता है कि हम कहते हैं हमारी मईशत में तमाम जो दुनिया की मईशतें हैं उनमें ये चक्कर वकूफ़ पज़ीर होते हैं। ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मईशत अरूज पे होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर्द बाज़ारी की तरफ जाना शुरू होती है, फिर शदीद किस्म की सर्द बाज़ारी होती है और उसके बाद दोबारा से जो मईशत है वो रिकवर करना शुरू करती है। तो मालियाती पॉलिसी का सबसे अहम मकसद ये होता है कि जो है वो तजारती चक्रों का इंसदाद करे, क्योंकि तजारती चक्कर मईशत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। आपने ज़ारिब और इसरा का पढ़ा था, तो ज़ारिब में सपोज़ अगर इसरा को छोड़े फ़िलहाल ज़ारिब की बात करें तो ज़ारिब में हमने ये देखा था कि सरमायाकारी करने से हमारी कौमी आमदनी में कितने गुना इजाफा होता है। तो उसमें आपने एक बात ये भी पढ़ी थी कि अगर सरमायाकारी करने से हमारी कौमी आमदनी बढ़ती है, तो अगर ये चक्कर उल्टा हो जाए तो हमारी कौमी आमदनी फिर उसी तनासब से कम होती है। यानी कि सरमायाकारी अगर 5 गुना है, आपने 1 करोड़ की सरमायाकारी की है तो 5 करोड़ आमदनी बढ़ेगी, और अगर ये उल्ट हो जाता है तो 1 करोड़ की सरमायाकारी मईशत में निकालने से 5 करोड़ रुपए की हमारी आमदनी कम हो जाती है। उसकी सिंपल सी हम वजाहत ऐसे ही देते हैं कि अगर हमारे
मईशत में हुकूमत अपने अखराजात को कम कर दे, 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को कम कर दे, तो जब वो सरमायाकारी कम होगी तो उससे जो 200-300-400 लोग हैं उनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। जब सरमायाकारी नहीं होगी, जब रोज़गार ख़त्म होगा तो आमदनियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जब आमदनियाँ ख़त्म होंगी तो मजमूई तलब कम हो जाएगी। ज़ाहिर बात है उन लोगों के पास कम आमदनी होगी, कम चीज़ें तलब करेंगे। जब मजमूई तलब कम होगी तो फिर मज़ीद सरमायाकारी लोग कम करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी चीज़ें नहीं बिकेंगी। जब मज़ीद सरमायाकारी कम होगी तो मज़ीद बेरोज़गारी रोज़गार कम हो जाएगा, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये सर्कल चलता रहेगा। अब ये है कि अगर गर्म बाज़ारी का दौर रहा तो कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है और मईशत अफरात ज़र का शिकार हो जाती है। इसके बरक्स अगर कीमतें गिरने का रुझान हो तो मईशत सर्द बाज़ारी की नज़र हो जाती है। और सर्द बाज़ारी बज़ाते खुद एक परेशान कुन हालत है, क्योंकि इसमें कीमतें इतनी गिर जाती हैं कि कारखानेदार के लिए मसारिफ़ पैदाइश को पूरा करना मुमकिन नहीं होता। ऐसी सूरत में कारखानेदार अपने कारखानों को बंद कर देते हैं और मुल्क में आम बेरोज़गारी फैल जाती है। और लिहाजा हुकूमत अपनी मालियाती पॉलिसी के ज़रिए इस किस्म के बहरान पर काबू पाने की कोशिश करती है। खुशहाली या गर्म बाज़ारी के दौर में अपने बजट को मस्बत बनाती है या फाजिल रखती है, यानी कि अपनी आमदनी में इजाफ़ा करती है। चूँकि उसे पता है लोग बहुत अर्न कर रहे हैं तो लोगों से टैक्स ज़्यादा लेती है और ख़ुद सरमायाकारी कम करती है। लेकिन अगर कसाद बाज़ारी हो तो हुकूमत को पता है कि लोग सरमायाकारी करने से घबराते हैं, तो हुकूमत टैक्सों को कम कर देती है या माफ़ कर देती है और ख़ुद सरमायाकारी करती है। फिर दूसरा, कामिल रोज़गार की सतह का हसूल हर हुकूमत का ये बुनियादी फ़र्ज़ होता है कि मुल्क में मुकम्मल रोज़गार के हालात पैदा करें। यानी कि मुकम्मल रोज़गार या कामिल रोज़गार की सतह वो होती है कि वो मुल्क में रहने वाले तमाम लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के काबिल हैं और काम करना चाहते हैं, उन्हें रोज़गार मैसर हो, तो वो इनकी अहलियत के मुताबिक रोज़गार मैसर हो। तो लिहाजा हुकूमत अपनी मालियाती पॉलिसी के ज़रिए मुकम्मल रोज़गार को हासिल करने की खातिर खुद सरमायाकारी करती है। जितनी भी मईशतें हैं, सबसे पहले जो उनका मेन टारगेट होता है वो यही होता है कि हमारी मुआशी तरक्की हो और कामिल रोज़गार की सतह हम हासिल कर लें। अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये इतनी ज़रूरी है। यही मेजर इश्यूज़ हैं आजकल, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो रही है। और आप देखें जो मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है, ये भी जब आई थी तो ये इसी नारे पे आई थी कि हम इतनी ज़्यादा नौकरियां देंगे। वो उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए ये अलग बात है, लेकिन मेजर इशू हमारे पास यही होता है कामिल रोज़गार का। और हुकूमत जो है वो ख़ुद सरमायाकारी करती है, नए नए मनसूबे बनाती है, तरक्याती प्रोग्राम बनाती है ताकि मुल्क में सरमायाकारी की मतलूबा मिकदार को हासिल करके लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए। और जिन ममालिक में मुकम्मल रोज़गार की कैफियत पाई जाती है वहाँ हुकूमत ऐसी मनसूबाबंदी करती है कि उस कैफियत को बरकरार रखा जाए और अफरात ज़र की सूरत हाल पैदा ना हो। और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे जो कुछ रह गए हमारे ये इसके पॉइंट्स। अल्लाह हाफिज़।